हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राज गुरुकुल एकेडमी पे। मैं राजकुमार गौतम आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। इसके पहले हम लोग डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व को देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य बेसिकली होता क्या दोस्तों, ये हमारे जो देश के नागरिक हैं, हम नागरिक होने के नाते हमारे देश में क्या कर्तव्य बनता है, हमको क्या करना चाहिए। राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए। जो राष्ट्र की एकता, अखंडता है, संप्रभुता है, उसको बनाए रखना चाहिए। ये हमारे कर्तव्य होते हैं। जैसे इसके पहले हम लोग देख चुके थे कि डीपीएसपी में सरकार के क्या कर्तव्य होते हैं देश के नागरिकों के प्रति। वैसे मूल कर्तव्य में देख चुके थे कि सरकार के क्या कर्तव्य होते हैं, क्या हमें मौलिक अधिकार मिले हैं सरकार की तरफ से। वैसे हमारे क्या कर्तव्य हैं देश के प्रति, वो किस में है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य में। मूल कर्तव्य भाग 4 क में रखा गया है। इसको मूलतः संविधान में नहीं रखा गया था, इसको संविधान संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में जोड़ा गया था। आइए देखते हैं लोग। भाग 4 क में क्या है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। इसको किसकी समिति के आधार पर बनाया गया था? कांग्रेस की सरकार श्रीमती स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर उसमें बनाया गया था। इसको 42वां संविधान संशोधन करके उसमें प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर उसके बाद जो है इसको आर्टिकल 51 क में रखा गया। आर्टिकल 51 क में रखा गया। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट में इसको 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में इसको 6 से 14 वर्ष की शिक्षा का अधिकार को उपलब्ध करा के इसको 11वां जोड़ा गया था। आइए हम लोग देखते हैं इसमें मुख्यतः जो हमारे कर्तव्य होते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे क्या है? भारतीय संविधान का पालन करें, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत उनका आदर करें, सम्मान करें। भारत की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसको बनाए रखें। जिसे हम लोग कहते हैं एकता में अनेकता है। जैसे हमारे देश में भिन्न प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हुए फिर भी एक साथ मिलजुल के एक भाव से रहते हैं, उसकी एकता अखंडता को बनाए रखें। फिर क्या है? देश की सेवा रक्षा करें, फिर राष्ट्र की सेवा करें, देश की सेवा करें, राष्ट्र की रक्षा करें। फिर इसके बाद जो हमारी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा है, जो हमारे देश की संस्कृति है, प्राचीन से बनी आ रही है, जिस हम लोग संस्कृति से जीवन को बढ़ा रहे हैं, वो उसको बनाए रखें। आने वाली अपनी पीढ़ी को, उसको संस्कृति को उसी आधार पे आगे बढ़ाएं। फिर क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, वन्य जीव, इनका क्या करें? रक्षा करें। जो सार्वजनिक संपत्ति है उनको सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रखें। जैसे हमारी रेलवे की संपत्ति हो गई, बस हो गई, ये सब क्या है? सार्वजनिक संपत्तियां हैं, इनकी रक्षा करें। अगर कोई हिंसा होता है तो उस हिंसा से उसका बचाव करें, क्योंकि वो हमारे देश में ही हमारे देश के लोगों को काम देगा। इस प्रकार अब अंतिम देखते हैं हम लोग 6 से 14 वर्ष के, ये 11वां हमारा जो मौलिक कर्तव्य है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में जोड़ा गया था। इससे दोस्तों क्वेश्चन क्या बनते हैं? इससे क्वेश्चन बेसिकली ये बनते हैं कि ये किस समिति के आधार पर बना था। और मोस्टली एग्जामों में दोस्तों आता भी है ये कि जो मूल कर्तव्य है किस समिति के आधार पर बना है। किस समिति के आधार पर बना है? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर किस संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। उसमें प्रारंभ में कितने जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर उसके बाद इसको आर्टिकल 51 क में रखा गया। फिर इसके बाद इसमें भारत की संविधान की रक्षा करें, उसका पालन करें, राष्ट्रगीत का आदर करें, सम्मान करें, राष्ट्रगान का आदर करें, एकता अखंडता की रक्षा करें और उसको बनाए रखें। और जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण, झील हैं, नदी हैं, उनकी रक्षा करें। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करें। ये हमारे क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं, ये हमारे क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो हमको नागरिकों द्वारा अपने देश के लिए करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में इतना ही।
अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों अपने शेयर जरूर करें। धन्यवाद।